चलिए आइए, ये पॉलिटी का संभवतः चौथा क्लास आज होगा। चौथा क्लास में हम लोगों ने भाग में घुसने का प्रयास जो है कि आपको कर दिया है। आज भाग एक पे चर्चा जो है कि हम लोग करने वाले हैं। भाग एक में किसका किसका जिक्र मिलता है, इस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले भाग एक को जब पढ़िएगा तो भाग एक में अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक आपको पढ़ना होगा। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद नंबर 4 तक जो है कि आपको पढ़ना होगा। और भाग एक में आपको पता होगा भाग एक में किसका जिक्र किया गया है। तो भाग भारत एक में राज्यों लिखा का गया कि संघ। भारत जो है कि आपको क्या होने वाला है, भारत एक राज्यों का संघ होने वाला है। कहने का मतलब है कि छोटे छोटे राज्य मिलाकर जो है कि आपको क्या होंगे, एक संघ के रूप में भारत का निर्माण होगा। और इसी के तौर पे बात करेंगे तो भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश आपको दिखाई देने वाले हैं? 28 राज्य होने वाले हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है कि आपको होने वाले हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं इसी के क्रम में अनुच्छेद नंबर 1 पे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 1 क्या बोलता है, जरा देखिएगा अनुच्छेद 1 क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 1 में क्या बोलता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, राज्यों का जो है कि आपको संघ होगा। मतलब भारत को दूसरे नाम से क्या नाम से दर्शाया गया है, इंडिया के नाम से जो है कि आपको दर्शाया गया है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 1 में दर्शाया गया है। तो लिखेगा भारत अर्थात हिंदुस्तान, भारत अर्थात जो है कि आर्यभट्ट, भारत भारत अर्थात जो है कि इंडिया, एक और ऑप्शन बना देगा। अब बोलेगा कि अनुच्छेद 1 में जो है किसका जिक्र किया गया है, तो भारत अर्थात इंडिया का जिक्र किया गया है, न कि हिंदुस्तान का जिक्र किया गया है। किसका? इंडिया का जिक्र किया गया है। दैट्स क्लियर होता है ना। आगे चलते हैं, देखिएगा इसमें नोट क्या लिख रहा है एक में कि भारतीय संविधान में भारत के लिए इंडिया और जो है कि आपको भारत के लिए जो है कि इंडिया और भारत का जो है कि आपको प्रयोग, दोनों शब्द का प्रयोग जो है कि आपको किया गया है। मतलब कि जो भारत का संविधान है उसमें भारत के लिए एक भारत शब्द का प्रयोग किया गया है और दूसरा किस शब्द का प्रयोग किया गया है, इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो एक अनुच्छेद नंबर 1 क्या बोलता है? एक अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 जो है कि आपको बोलता है। आवाज जा रही है? जी सर, आगे बढ़िया चलते सर। हैं। दूसरा नंबर का नोट यहीं पे लगाए हैं। क्या नोट है देखिएगा, दूसरा नंबर का नोट बोल रहा है कि भारतीय संविधान में भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग जो है कि आपको किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यूनियन। यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, नौ की किसका प्रयोग किया गया है? फेडरेशन का प्रयोग नहीं किया गया है। मतलब फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं करके किसका किया गया है? यूनियन का किया गया है। यूनियन इसीलिए बोलता है कि भारत किसका संघ है, भारत जो है कि राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट होने वाला है, न कि फेडरेशन ऑफ द स्टेट होगा। किसका स्टेट होगा? यूनियन ऑफ द स्टेट जो है कि यूनियन का आपको होगा। होने वाला है। दूसरा नंबर का नोट क्लियर होता है। तीसरा नोट क्या बोलता है? तीसरा नोट बोल रहा है कि हिंदुस्तान, आर्यभट्ट, भारतवर्ष, हिंद प्रदेश जैसे शब्द का प्रयोग कहीं भी कहा नहीं है, कहीं भी जो है कि आपको संविधान में जो है कि आपको नहीं लिखा है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग संविधान में लिखा गया है? हिंदुस्तान नहीं सर, आवाज गायब हो गया। नहीं आ रहा है सर, उनका माइक कट गया सर के यहाँ। लाइट कटा है, रुक जाइएगा, ठीक है, फिर से ला रहे हैं स्क्रीन को। अब ये लाइटों कटना था आज, सब कांड एक के दिन होना होता है ना। आए बनाए ले। लेट भी आजे होना था, लाइट भी आजे कटना था, लैपटॉप भी आजे चार्ज नहीं होना था। आधा चार्ज है, 1 घंटा तो ये चल जाएगा क्लास, टेंशन नहीं लेना है ना। 1 घंटे में लौटेगा। हाँ तो 1 घंटा में तो आ ही जाएगा। कनेक्ट होने दीजिए, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कीजिए अब, है ना। मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। हाँ तो मोबाइल लाइट कटेगा तो वाईफाई कटेगा तो मोबाइल ना कनेक्ट होगा, दूसरा क्या ऑप्शन है हमारे पास, बिहिया में है ना। जाम किया है सर, क्या बोले? बिहिया में जाम किया है बिजली के कनेक्शन के कारण। अच्छा, चलिए खुल गया होगा स्क्रीन आप लोग का, फिर से खुला। जी सर, आ रहा। चलिए देखिएगा क्या बोल रहा है अब जो है कि नोट नंबर 3 क्या बोलता है। नोट नंबर 3 जो आपका बोल रहा है कि भारत के लिए मतलब संविधान में ना तो किसका, ना तो हिंदुस्तान का प्रयोग किया गया है, ना ही आर्यभट्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, ना ही भारतवर्ष का किया गया है, ना ही जो है कि हिंद प्रदेश के शब्दों का प्रयोग जो है कि कहा संविधान में देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
संविधान में नहीं ये सब लगा। शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए याद रखिएगा संविधान में हिंदुस्तान का प्रयोग नहीं किया गया है। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि हिंदुस्तान का प्रयोग किया गया है कि नहीं, तो नहीं किया गया है। इसलिए भारत किसका स्टेट होने वाला है? यूनियन ऑफ द स्टेट होने यूनियन वाला। ऑफ द 28 स्टेट। राज्य होंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है कि आपको क्या होंगे, भारत में होंगे। यही आर्टिकल नंबर 1 जो है कि आपको बोलता है। आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 2 देखिए क्या बोलता है। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? मतलब राज्य का किसी भी क्षेत्र नए राज्य परिवर्तन को करना। भारत में मिला सकता है। चलिएगा देखिएगा, जैसे कहने का मतलब समझिएगा। इसी कहने में का फंस मतलब है जाते कि हैं सर, 2 और 3 में हम। हाँ, 2 और 3 में नहीं फंसना है, नहीं फंसना है। आज के बाद कभी नहीं फंसना है। इसे कभियो नहीं फंसना था आपको अगर मेरे क्लास में है तो, लेकिन फंस रहे हैं तो आज अंतिम फंसना है, इसके बाद नहीं फंसना है। सुनिएगा क्या बोलता है। अनुच्छेद 2 बोलता है कि इसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी जो है कि बाहरी प्रदेश को शामिल कर लेना। मतलब समझिएगा, एक भारत जो है कि आपको है, भारत का कोई भी जो है कि विदेशी अगर देश बोलता है कि हमारा भूमि को क्या कर ले, भूमि को जो है कि आप रख लीजिए, तो मतलब किसके आर्टिकल के तहत होगा? आर्टिकल नंबर 2 के तहत जो है कि आपको हो जाएगा। मतलब समझिएगा फिर से, मतलब समझिएगा फिर से। सिक्किम, सिक्किम हमारा प्रदेश नहीं था। सिक्किम को आपको पता होगा 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम हमारा 22वां राज्य बना। तो सिक्किम हमारा जो है कि 22वां राज्य जब बनता है तो वो हमारा कोई विदेशी सोर्स से जो है कि हम लोग वो शामिल होता है, विदेशी भूमि जो है कि आपको शामिल होता है। तो सिक्किम हमारे किस आर्टिकल के तहत शामिल हुआ? आर्टिकल नंबर 2 के तहत जो है कि आपको शामिल हुआ। अभी लेकिन पूर्ण राज्य है। अगर बोलेगा कि बांग्लादेश का कुछ भूमि जो है कि पश्चिम बंगाल राज्य को अगर देना चाहेगा तो संसद से संशोधन करना पड़ेगा। किस आर्टिकल में संशोधन करके बांग्लादेश से कुछ भूमि को लिया जाएगा? आर्टिकल नंबर, मतलब विदेशी भूमि को अगर विदेशी भूमि अगर चाहता है कि अपने देश में मिलना तो किस आर्टिकल के तहत मिलेगा? आर्टिकल नंबर कौन सा? आर्टिकल नंबर 2 के तहत जो है कि आपको मिलेगा। मतलब जिसमें भारत सरकार की नियंत्रण नहीं है, भारत सरकार उस पर काम नहीं कर रही है, वैसी भूमि को अगर अपने देश प्रदेश में मिलाना है तो किसके लिए, किस आर्टिकल में संशोधन? 2 के तहत। आर्टिकल नंबर 2 में तहत। चलिएगा, समझ में आ गया? 2 क्या बोलता है? आज भी अभी भी दिक्कत 2 में सर नहीं है दिक्कत? हाँ बोलिए। मतलब विदेशी जमीन से अंदर ले लेना, नहीं सर? हाँ, के बाहर जो भी मतलब जैसे मिलाएंगे तो दूसरा में आ जाएगा। जिसपे भारत का अधिकार नहीं हो, अगर वो भारत में आना चाहता है, जैसे पाकिस्तान आने वाला समय में अगर कहेगा कि हमको भारत में शामिल करना है तो किस आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा? दूसरा के अंतर्गत 2 में। अगर बोलेगा कि नेपाल का कुछ भूमि अगर कहेगा कि भारत में को मिलना चाहेगा तो किस आर्टिकल के तहत? 2 के तहत। भूटान का बोलेगा तो किसके तहत? 2 के तहत। बांग्लादेश का बोलेगा तो किसके तहत? 2 के तहत। म्यांमार का बोलेगा तो किसके तहत? 2 के तहत जो है कि आपको होगा। 2 समझ में आ गया? वो जो कंट्री होगा, मतलब भारत के बाहर जो कंट्री होगा, तो वो अपना शिक्षा से देगा तब ना सर? हाँ, तो शिक्षा से ना तो अपना जबरदस्ती खींच लेना है कि जबरदस्ती खींचने का चीज है कि जबरदस्ती खींच लीजिएगा कि ना आपको हमारा में मिलिए जाना है ना? जबरदस्ती नहीं खींचना है, जब वो स्वेच्छा से देगा तभी। ठीक है, स्वेच्छा से देगा तभी जो है कि आपको होगा। ठीक, समझ में आया कि फिर नहीं आया? ना सर, सेट में गलत हो गया था हमसे। आ गया ना समझ में? चलिए आते हैं आगे बात करते हैं। अब अनुच्छेद नंबर किस पे बात कर लेते हैं? 3 पे बात कर लेते हैं। किस पे बात कर लेते हैं? अनुच्छेद नंबर 3 पे जो है कि आपको बात कर लेते हैं। जरा आइएगा 3 पे चर्चा करते हैं। 3 का मतलब समझिएगा, 3 क्या कहना चाहता है, 3 क्या कहना चाह रहा है जरा समझिएगा। 3 आपका कहना चाह रहा है कि आपके राज्य के भीतर अगर कोई राज्य का विभाजन कर तोड़ कर उसको बांटना हो, उसके सीमा क्षेत्र को बांटना हो, उसके नाम में परिवर्तन करना हो तो किस आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा? तब इनमें आर्टिकल नंबर जो है कि आपको 3 में जो है कि आपको संशोधन करना पड़ेगा। 3 में 3 बात लिखा गया है। पहला बात लिखा है कि नए राज्य का गठन, जैसे नए राज्य एक पुराने राज्य से तोड़कर नया राज्य का निर्माण कर देंगे तो किस आर्टिकल के तहत? 3 के तहत कर देंगे। और एक जो है कि राज्य का सीमा में परिवर्तन, कोई सीमा आपका डिस्ट्रिक्ट का यहाँ तक चल रहा है, राज्य का सीमा यहाँ तक चल रहा है, थोड़ा सा अगले राज्य से कंसल्ट करके थोड़ा सा और सीमा बढ़ गया तो उसके लिए सीमा भी बढ़ेगा तो वो कौन जिम्मेदार होगा? संसद करेगा। किस आर्टिकल के तहत? किस आर्टिकल के तहत? 3 के तहत। और राज्य का अगर नाम आपका बदलना है, राज्य को अगर नाम को चेंज करना है तो किस आर्टिकल के तहत होगा? 3 के तहत जो है कि आपको होगा। ये 3 चीज जो है कि 3 के तहत जो है कि आपको होने वाला है। मैप लगा दिए हैं, समझिएगा मैप से क्या होता है कहानी। ये मैप दिख रहा है आप लोग को?
सुनिए ना सर, ये आर्टिकल 3 जो है ना, मतलब ओवरऑल केवल भारत की बात कर रहे हैं, न कि विदेश की। ओवरऑल भारत की बात कर रहा है आर्टिकल 3, है ना। जैसे देखिएगा, यहाँ समझिएगा, जैसे अपना बिहार है, ये बिहार दिख रहा है आपको, दिख रहा है बिहार, हाँ, यस बिहार सर। देख ये रहे बिहार दिख पीला रहा है होगा। सर। ये बिहार जो है कि आपको होने वाला है, ये बिहार राज्य अपना था, तो बिहार और झारखंड दोनों सम्मिलित था, तो बिहार और झारखंड दोनों सम्मिलित था, तो आर्टिकल नंबर 3 का प्रयोग करते हुए किसको तोड़ दिया गया, बिहार से झारखंड को तोड़ दिया गया, और इसका नाम, सीमा क्षेत्र और सब चीज में परिवर्तन कर दिया गया। किस आर्टिकल के तहत, 3 के तहत किया गया। कोई दिक्कत? जैसे यहाँ नहीं देखिएगा सर, उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के ऊपर में देखिएगा ये उत्तराखंड है, कौन है, यूके उत्तराखंड होने वाला है, तो ये उत्तर प्रदेश से टूट के बना है उत्तराखंड। किससे टूट के बना है, उत्तर प्रदेश से उत्तर उत्तराखंड प्रदेश से टूट के जो है कि आपको बना है। तो ये किस आर्टिकल में संशोधन करके बनाया होगा इसको, 3 किस में आर्टिकल सर, में, 3 में 3। जो है कि आपको किया होगा। जैसे आंध्र प्रदेश यहाँ देख रहे हैं, एपी यहाँ देख रहे हैं ना, आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश से नया राज्य तेलंगाना का निर्माण हो गया। ये किस आर्टिकल के तहत निर्माण हो गया, 3 के तहत। आर्टिकल नंबर 3 के तहत जो है कि आपको निर्माण जो है कि आपको हो गया। लेकिन इसी चीज को दू को अगर समझना है, देखिएगा यहाँ पाकिस्तान का भूमि दिख रहा है, पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का कुछ भूमि यहाँ से अगर भारत में प्रवेश करना चाहता है तो किस आर्टिकल के तहत करेगा, 2 के तहत। 2 के तहत करेगा। यहाँ पर नेपाल है, नेपाल का कुछ भूमि अगर भारत में घुसना चाहता है या भारत में प्रवेश करना चाहता है स्वेच्छा से, किस आर्टिकल के तहत, 2 2 के के तहत। तहत। 2 के तहत। यहाँ पर देखिएगा बांग्लादेश है, बांग्लादेश का कुछ भूमि अगर भारत में घुसना चाहता है, किस आर्टिकल के तहत, 2 के तहत। 2 के तहत जो है कि आपको समझ में आ गया। 2 क्या बोलता है, 3 क्या बोलता है, दोनों क्लियर है क्या, अभी भी डाउट है? सर, चल, जैसे आप बताएं कि 22वां राज्य बना 76वां संविधान हाँ, संशोधन 1977 में, हाँ, तो ये सिक्किम जो था, ये क्या भाग हाँ। था, मतलब भारत अरे के कोई सिक्किम जो और है देश कि से आपको नहीं? डायरेक्ट जो बात करता था, राजा यहाँ पर जो है कि आपको शासन करता था। राजा ये बोलता था कि हम स्वतंत्र, हम किसी के साथ नहीं है, ना भारत के साथ है, ना अच्छा इसके साथ अच्छा है, उसके अच्छा, साथ वो स्वतंत्र है। लेकिन समय ठीक है। परिस्थिति आने के बाद ये क्या बोलता है कि ना हम भारत के साथ मिल जाते हैं। तब जब कोई राज्य नहीं रहेगा और भारत के साथ मिलना चाहेगा तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जो संविधान में संशोधन किया गया है ना, किया ठीक गया। है सर, समझ ठीक गए है, समझ गए। आ गए, चलिए आगे चलते हैं। और इसके लिए ये जो होगा, अब जो है कि आर्टिकल नंबर 3 आपका समाप्त होता है, आर्टिकल नंबर 4 में आते हैं। भाग नंबर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना था, भाग नंबर 1 में कहां से कहां तक आर्टिकल पढ़ना था, 1 भाग 1 से में, 4 तक। भाग 1 में 4 जो है कि तक। आपको, भाग जो है कि 1 में जो है कि 1 से लेकर 4 तक, 3 तक आप देख लिए। चौथा अनुच्छेद को अभी आप देखेंगे, चौथा अनुच्छेद को अभी आप देखेंगे क्या बोलता है चौथा अनुच्छेद, जरा समझिएगा। आर्टिकल नंबर 4 क्या बोलता है, बताइए आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4 को 2 जरा और 3 समझिएगा के क्या तहत बोलता जो भी है परिवर्तन ना। किया जाएगा, हाँ, पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है, पढ़िए क्या लिखा 3 है। के तहत जो भी परिवर्तन किया जाएगा उस पर अनुच्छेद 368 अनुच्छेद संविधान संशोधन 368 की के प्रक्रिया संविधान लागू संशोधन नहीं होगी। प्रक्रिया लागू नहीं होगा। मतलब कि समझ में आया 4 कुछ? में कहने का मतलब हुआ जो आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 4 में संशोधन होगा वो अनुच्छेद नंबर 368 से परे होगा। अनुच्छेद 368 में आपको पता है किसका जिक्र किया गया है, संविधान संविधान संशोधन का जिक्र संशोधन। किया गया है। तो ये संविधान संशोधन में जो है कि क्या होगा, संविधान संशोधन में आपको पता है कि लोकसभा से, राज्यसभा से पास होने के बाद जो है कि आपको जाता है किसके पास, राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तब जाके ये मान्य होता है। इसमें बोला गया कि संसद, इस पर संसद को अधिकार मिलता है कि अगर संसद चाहेगी तो इसको अपने राज्य में क्या, अपने देश में क्या कर सकती है, शामिल कर सकती है। इसके लिए विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। 368 से इसको क्या कर दिया गया है, 368 की प्रक्रिया से इसे बाहर निकाल दिया गया है। और इसके लिए कैसा बहुमत चाहिए, अगर आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में संशोधन करना पड़ेगा तो 50% प्लस 1, मतलब साधारण बहुमत जो है कि आपको चाहिए संसद को, मतलब संसद के हर एक सदन में, हर एक सदन में, लोकसभा में 50% प्लस 1, राज्यसभा में 50% प्लस 1 का जो है कि संशोधन करने के बाद जो है कि इसको क्या कर सकते हैं, हम अपने देश में जो है कि आपको शामिल कर सकते हैं, या अपने ही राज्य से, अपने ही देश के राज्य से एक राज्य को तोड़कर दूसरे राज्य का निर्माण कर सकते हैं। इसकी चर्चा जो है कि आर्टिकल नंबर 4 में है। आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर इसका 4 में मतलब नहीं होने समझे वाली सर सभी की सभी घटना जो है कि आपको आर्टिकल नंबर 4 में वर्णित। क्या हुआ, कि मतलब 2 और 3 में जो भी परिवर्तन किया जाएगा उनमें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया लागू नहीं होगा। मतलब कि 2 और 3 पर नहीं होगा सर। आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर जो 3 आपने पढ़ा है ना,
वो जी चार जी जो आर्टिकल बोलता है ना, कि चार बोलता है कि जो 2 और 3 में जो परिवर्तन किया जाएगा देश के अंदर या देश के बाहर से अगर किसी राज्य को मिलाना है, तो इसके लिए ठीक है आर्टिकल नंबर 368 का काम नहीं होगा। ये संसद जो है कि आपको साधारण बहुमत से इसको पारित कर संकल्प को इसको रख अच्छा सकते हैं। अच्छा इसके लिए अच्छा। संविधान संशोधन नहीं करना होगा। ये बात जो है कि आपको बोल रहा है, संविधान ठीक है सर संशोधन ठीक। नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं करना पड़ेगा। ठीक है संशोधन। संविधान संशोधन होगा, लेकिन संविधान संशोधन 368 वाला संविधान संशोधन नहीं होगा। जो 368 में संविधान संशोधन की चर्चा है ना, तो वहां पे देखिएगा, जब पहले होगा लोकसभा और लोकसभा से पास राज्यसभा हो गया, आते हैं। उसके बाद राज्यसभा से होगा, तब राष्ट्रपति से होगा, है ना। ये सब जो है कि आपको काम नहीं होगा। यहाँ लोकसभा राज्यसभा से साधारण बहुमत से पास करके और इसको जो है कि काम कर दिया जाएगा। ठीक है ना, काम कर दिया जाएगा। ठीक चौथा है ठीक। आर्टिकल आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 आपके लिए महत्वपूर्ण है। हो गया, भाग 1 आपका समाप्त हो गया। चौथा आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक ना, स्टैंडर्ड है तो जानकारी होना चाहिए। आते हैं, अब कौन सा स्टार्ट होगा? अब स्टार्ट होगा भाग 2 स्टार्ट भाग होगा। दो। कौन सा भाग स्टार्ट होगा? भाग 2 भाग स्टार्ट सर होगा। एक और चीज भाग 2 थोड़ा में डाउट आपको था। पता है क्या? अच्छा बोलिए, डाउट क्या? रखिए ना सर साहब। जैसे सर जैसे आपने सर सर जो मतलब ये नहीं समझ आया इसमें। क्या चीज? एक एक करके, एक एक करके। आप शुरू से क्लास में बने हुए हैं कि लेट से जुड़े हैं? नहीं सर, मैं शुरू से हूँ। अच्छा, शुरू से, तब कैसे नहीं समझ में आ रहा है? तो इसमें साफ साफ लिख ही दिया है बात कि जो आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 में जो परिवर्तन किया जाएगा, उसको जो है कि आर्टिकल नंबर कितना, 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया उसमें जो है कि आपको लागू नहीं होगी। यही तो बात लिखा है कि 2, 3 में जो है कि आपको 4 लागू नहीं होगा, मतलब कि 368 लागू नहीं होगा। यही तो बात लिखा है। ज्यादा दिक्कत है तो बिल्कुल इसको सर। छोड़ दीजिए ना। आज तक ना पूछा है ना कभी पूछेगा ही 4 नंबर का अनुच्छेद है। हटाइए, बातें खत्म ये कीजिए। हाँ वाला बोलिए साहब बिल्कुल आप। सर ऐसा ही है, लेकिन मैं ये कह रहा था जो आपका ना सिक्किम जब जोड़ा गया था ना, तो हाँ इसके लिए हाँ हाँ। आपका ना संविधान संशोधन 35वां और 36वां हम करना पड़ा था। हाँ, तो संविधान संशोधन हुआ था ना, 35वां 36वां संविधान संशोधन। तो हाँ सिक्किम के लिए जो है कि आपको स्पेशल जो है कि वो बाहर का स्टेट था, उसके लिए हम जो है कि अपने देश के जो है कि आपको राज्य में उसको शामिल किए 22वें राज्य के रूप में। 35वां में हाँ सह हाँ राज्य का उसको दर्जा दिए, और 36वां हाँ में उसको हाँ पूर्ण राज्य का जो है कि आपको दर्जा देते हैं। लेकिन ये अनुच्छेद नंबर 368 का क्या होता है? 368 से जो है कि आपको परे जो है कि आपको होता है ना। 368 से जो है कि आपको हाँ। परे जो है कि आपको होता है ना। मतलब ये उसमें जो भी है कि सर 368 की संविधान प्रक्रिया जो है कि संशोधन आपको तो नहीं हुआ लागू। है, लेकिन हाँ, सर संविधान प्रक्रिया वो संशोधन की वैसी नहीं प्रक्रिया हुई है। है। यहाँ भी जो है हाँ कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, लेकिन 368 वाला जो फॉर्मूला है, 368 में जो जो बात वो लिखा नहीं गया है। है, हाँ वो सब जो है कि बात नहीं होगा। मतलब सर नहीं संविधान उसमें संशोधन यहाँ भी करना है। विशेष विशेष बहुमत चाहिए ना सर, संविधान हाँ, संशोधन में संविधान उसमें नहीं संशोधन हाँ में चाहिए। देखिए, संविधान संशोधन में 3 टाइप का संविधान संशोधन होता है। एक संविधान संशोधन होता है साधारण बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत से, और एक होता है हाँ कि आधे से अधिक राज्यों का जो है कि बहुमत प्राप्त होगा तभी जाकर आप कर इसमें सकते हैं। होगा 3 टाइप का साधारण होता है। तो पहले इसमें से जो है ना, ये साधारण वाला होने वाला है। कौन सा होने वाला है? साधारण वाला जो है कि आपको ये साधारण होने वाला। वाला है ना। साधारण जी वाला जी होगा बहुत 50% प्लस 1 वाला जो है कि आपको होगा। ठीक ना, एक बहुत वाला। बढ़िया ये सर, 4 बहुत नहीं बढ़िया। पूछता है, लेकिन 4 आपको स्टैंडर्ड जब पढ़िएगा तब आपको 4 पढ़ना ही पड़ेगा, अति आवश्यक है 4। नहीं तो 4 नहीं हम्म। पूछता है। 4 ऐसे ही समझ में नहीं आएगा, है ना। लेकिन हम आसान भाषा में आपको समझाए हैं कि जो 2 और जो 3 में संशोधन किया जाएगा, वो आर्टिकल नंबर उसकी चर्चा किसमें है? 4 में उसकी चर्चा है। और जो 2 और 3 जो संविधान में संशोधन होगा, वो आर्टिकल नंबर 368 से हटकर होगा। 368 की प्रक्रिया उसमें नहीं अपनाई जाएगी, है ना। है ये जी। जो है कि आपको बात लिखा गया है। ठीक है, अभी भी ओके। कोई डाउट है? अब आगे आते हैं, भाग नंबर 2 पे आ जाते हैं। भाग 2 में बिल्कुल क्या बिल्कुल। बोलता है? भाग 2 में नागरिकता है। क्या है? भाग 2 में नागरिकता होने वाला है। और नागरिकता की चर्चा की बात करेंगे, किस आर्टिकल में होगा नागरिकता की चर्चा? 5 से 11। 5 से 11। आर्टिकल नंबर 5 से जो है कि आपको 11 में जो है कि नागरिकता की चर्चा होगा, सिटीजनशिप की चर्चा होगी। और आपको पता होगा कि भारत में एकल नागरिकता है, और एकल नागरिकता को हम लोग किस देश के संविधान से लिए हैं? इंग्लैंड से, ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान से या इंग्लैंड के संविधान से जो है कि आपको एकल नागरिकता को लिए हैं। भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में जो है कि आपको एकल नागरिकता होने वाली है। कैसी नागरिकता होगी? भारत में एकल नागरिकता होगी। और आपको पता होगा कि नागरिकता संबंधित अधिकारों पर कानून या नियम कौन बना सकता है? तो कानून या नियम बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास होता है। ये संसद बना सकता है। इसमें राज्य के पास कोई अधिकार नहीं होता है कि राज्य इस पे कोई नियम कानून बनाए। जब भी बनाएगा तो कौन बनाएगा? जब भी बनाएगा तो संसद बनाएगा। इसमें संसद का अधिकार जो राष्ट्रपति है का कि आपको अधिकार होता है। नहीं ना है सर, मैंने कुछ भी अरे छेड़छाड़ संसदवा कर। बनाएगा, उसके बाद है ना राष्ट्रपति सिग्नेचर संसद करेंगे। में, ओ तेरी के, संसद में ये तो राष्ट्रपति जो है बनता कि है आपको राष्ट्रपति। संसद का जो है कि आपको संसद को पढ़िएगा। संसद का 3 अंग होता है। 3 अंग में पहला राष्ट्रपति, अंग होता है राष्ट्रपति राज्यसभा, होता है, लोकसभा, और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दूसरा होता है राज्यसभा होता है, और तीसरा होता है लोकसभा होता है। बताइए तो इसमें लोकसभा। राष्ट्रपति आया कि नहीं होता? आया।
आया कि नहीं आया? तब तो आया तो संसद में तीनों ना आ जाएगा। संसद जी का सर, मतलब जी, होगा जी। तीनों को मिलाकर तब जो है कि संसद कहेंगे, तो तीनों का तीनों आ गया संसद में, ठीक है, तीनों का तीनों आ गया। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ऐसे देखिएगा। गृह भारत के मंत्रालय भी बोल सकते हैं सर। कैसे गृह मंत्रालय बोल दीजिएगा अब इसके अंतर्गत? नागरिकता संबंधित कानून से गृह मंत्रालय भी गृह मंत्र न करता है। नहीं, नागरिकता संबंधित जो भी कानून होगा सबका सब जो है कि कानून बनाने का अंतर जो है कि आपको संसद के पास जो है कि आपको होगा, है ना। और वो सर संसद जो है नियम कि आप जिसको सौंप दे, है ना, संसद अब जिसको जो है कि सौंप दे, संसद के अंतर्गत है ना जो है कि आपको गृह मंत्रालय काम करता है, कि संसद से बड़ा थोड़ी ना गृह मंत्रालय हो गया, है ना। गृह मंत्रालय यही ना है कि संसद और लोकसभा राज्यसभा से जो है कि आपको चुनकर जो आपको जाता है, वही ना गृह मंत्रालय का अधीन जो है कि मंत्री बनता है, कि अलग से थोड़ी ना आता है कहीं से, है ना। एक रूप से देखिएगा तो संसदीय का व्यक्ति होता है, कोई ना कोई जो है कि आपको होता है, दोनों सदन में से किसी न किसी सदन का ही व्यक्ति होता ही होता है, ठीक ना, होता ही होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोगों को जो है कि कितने प्रकार के जो है कि आपको नागरिकता प्राप्त है, तो कितने प्रकार से नागरिकता जो है कि प्राप्त कर सकते हैं, तो 5 प्रकार से भारतीय लोग जो है कि आपको नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। सुन लीजिएगा कौन कौन आधार से आप नागरिकता भारत में प्राप्त कर सकते हैं। पहला है जन्म के आधार पे, अगर आपका जन्म भारत में होता है तो जन्म के आधार पे आप नागरिकता भारत का ले सकते हैं। दूसरा वंश के आधार पे, आपका कोई माता पिता, आपका कोई पूर्वज का वंश चला आ रहा है तो उस वंश के आधार पे डायरेक्ट आपका जन्म होगा तो क्या मिलेगा, आपको नागरिकता मिल जाएगा। तीसरा है आपको पंजीकरण के आधार पे, पंजीकरण का मतलब है कि अगर भारत में आप 7 साल रहिएगा तो पंजीकरण आप करवाते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उससे भी आपको नागरिकता मिल जाएगा। और चौथा है देशीकरण के आधार पे, देशीकरण मतलब कोई अगर देश आकर जो है कि आपको क्या नहीं सॉरी देशीकरण मतलब कि आपको कोई अगर 10 साल अगर वर्ष में रहता है, भारत में रहता है, तो उससे भी जो है कि आपको नागरिकता मिल जाएगा देशीकरण के आधार से। और एक है भूमि अर्जन के आधार पे, जो आर्टिकल नंबर 2 आपने पढ़ा है कि कोई देश का अगर भूमि को आप अपने देश में मिला लीजिएगा तो वो भूमि पर रहने वाला सभी व्यक्ति आपके देश का क्या होगा, आपके देश का नागरिक जो है कि आपको बन जाएगा। यही जो है कि आपको 5 प्रकार से क्या किया जा सकता है, भारत की नागरिकता जो है कि आपको प्राप्त की जा सकती है। और नागरिकता के लिए आर्टिकल कहां से कहां तक नागरिकता के लिए आर्टिकल था, 5 से 11 जो है कि आपको था। आर्टिकल नंबर सबसे पहला देखिएगा, आर्टिकल नंबर 5 क्या बोलता है, पढ़िए। संविधान लागू होने के समय नागरिकता का वर्णन। जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू कर दिया गया। उस समय जब संविधान लागू हुआ उस समय नागरिकता का जो भी वर्णन किया गया था, नागरिकता संबंधित, उसका वर्णन आर्टिकल नंबर 5 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 6 पढ़िए, 6 क्या बोलता है। पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति के समय की नागरिकता संबंध में जो है कि नागरिकता मतलब कहने का मतलब है जो व्यक्ति पाकिस्तान से कहाँ आ गया है, जो व्यक्ति पाकिस्तान से जो है कि आपको भारत आ गया है, उस व्यक्ति के संबंध में नागरिकता के बारे में जानकारी कहाँ मिलेगा। नागरिकता के बारे में जानकारी जो है कि संविधान बनने से पहले संविधान बन गया था, उसके पहले जो भारत में है उसी को नहीं, संविधान लागू कौन सा है, संविधान लागू है ये 26 जनवरी 1950 और उससे पहले जो अप डाउन कर गया है उसी के बारे में है। संविधान बनने से पहले है ना कि संविधान बनने के बाद, तो वही ना। आर्टिकल नंबर जब 5 कर दिया कि संविधान लागू हो गया मेरा कब, 26 जनवरी 1950 को, और देश मेरा आजाद हो गया कब, 1947 को आजाद हो गया। तो ये 3 साल का पीरियड में जो आदमी आगे पीछे कर रहा है, ये 26 जनवरी तक अगर आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो वही बोला गया है कि आर्टिकल नंबर 6 में कि पाकिस्तान से मतलब होता क्या था कि मतलब जब भारत आजाद हुई तो बहुत सारा प्रताड़ना जो है कि आपको झेलना पड़ा। बहुत लोगों का, यहाँ का मुसलमान लोगों का मानना था कि हमारे लिए पाकिस्तान सुरक्षित है तो पाकिस्तान चले गए। बहुत मुसलमानों का मानना था कि हमारे लिए हिंदुस्तान सुरक्षित है तो वो हिंदुस्तान चले आए। बहुत लोगों का मानना था कि हिंदू को कि हमारा वहाँ का पूर्वज है, हम लोग वहाँ के वंशज है तो वहाँ चले गए। बहुत लोगों का मानना था यहाँ के हैं तो यहाँ चले गए। इसके बारे में एक विशेष प्रक्रिया अपनाई गई जिसकी चर्चा आर्टिकल नंबर 6 में है कि पाकिस्तान से जो भी व्यक्ति भारत आने वाले व्यक्ति के संबंध में नागरिकता का वर्णन मिलता है। मतलब जो पाकिस्तान में थे और वो कब भारत जो है कि आपको आ गए, उनका पूर्वज यहाँ है या उनको पाकिस्तान नहीं रहना, उनको भारत रहना है, उनके बारे में नागरिकता का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो उनके बारे में नागरिकता का वर्णन आर्टिकल नंबर 6 में है। कोई दिक्कत। आर्टिकल नंबर 7 की बात कर लेते हैं। 7 में जो व्यक्ति भारत में थे, अब भारत में रहने का मन नहीं कर रहा है ना, भारत में उनको रहने का मन नहीं कर रहा, आजादी के बाद हमको यहाँ नहीं रहना, हमको कहाँ जाना है, हमको जाना है पाकिस्तान। तो उनके बारे में नागरिकता का वर्णन किस आर्टिकल में होगा, जो पाकिस्तान जाएंगे उनके बारे में 7 में जो है कि आपको होगा। चलिएगा 6-7 आपका क्लियर हुआ। 8 में चलते हैं। आर्टिकल नंबर 8 को देखिएगा। आर्टिकल नंबर 8 बोलता है कि भारतीय मूल के वैसे व्यक्ति
भारतीय मूल के वैसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं, भारतीय मूल के वैसे व्यक्ति की नागरिकता का अधिकार है जो भारत के बाहर रह रहे हैं। मतलब कि भारत के बाहर रह रहे हैं, मतलब कहते किसके लिए, तो विदेशी भ्रमण करने के लिए गए हैं या शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हैं। देखते हैं ना कि एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए आदमी 4-4 साल जो है कि विदेश रह जाता है, तो वैसे यस सर, विदेश रहेगा तो नौकरी के 4-4 साल लिए। विदेश रह जाएगा, नौकरी के लिए जो है कि आपको विदेश जो है कि आपको रह जाता है ना। विदेशी भ्रमण अगर घूमने के लिए जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए विदेश रह जाते हैं। तो वैसे सभी व्यक्तियों को भारत की नागरिकता क्या होगी, भारत की नागरिकता जो है कि आपको अधिकार होगा, उसको मिलेगा। किस आर्टिकल के तहत मिलेगा, आर्टिकल नंबर 8 में जो है कि आपको मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल नंबर 9 को देखिएगा। 9 क्या बोलता है, 9 बोलता है कि विदेशी नागरिकता जैसे ही आप प्राप्त कर लेते हैं वैसे ही आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, वैसे ही नागरिकता आपको समाप्त हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कोई अगर भारत का नागरिक है, हम ही हैं, हम जाकर अगर नेपाल की नागरिकता ले लेते हैं, हम जाकर बांग्लादेश की नागरिकता ले लेते हैं, हम जाकर पाकिस्तान की नागरिकता ले लेते हैं, तो हमारी नागरिकता क्या हो जाएगी, हमारी नागरिकता जो है कि आपको समाप्त हो जाएगी। ये जो है कि आपको बात किसमें लिखा है, 9 में जो है कि आपको बात लिखा है। आर्टिकल नंबर 10 को पढ़िए जरा, क्या है 10 में, नागरिकता संबंधित अधिकारों का वर्णन है। जो अगर आप भारत के नागरिक होंगे तो आपका क्या क्या अधिकार बनता है, नागरिकता संबंधित अधिकार क्या बनते हैं आपके, इसके बारे में वर्णन आर्टिकल नंबर किसमें देखने को मिलेगा, आर्टिकल नंबर 10 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और आर्टिकल 11 बोलता है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार होता है या संशोधन करने का अधिकार होता है, केवल और केवल किसका हो सकता है, केवल और केवल कौन कर सकता है संशोधन, ये संसद कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। नागरिकता संबंधित कानून के बनाने का अधिकार केवल और केवल, और संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास होता है, संसद के पास होता है। यही आपका आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आपका आर्टिकल नंबर कहां तक रहा, 11 तक जो है कि आपको रहा। नागरिकता की समाप्ति की बात करेंगे, नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, 3 प्रकार से जो है कि आपको समाप्त किया जा सकता है नागरिकता को। अब प्राप्त कितने प्रकार से किया जा रहा था, प्राप्त 5 प्रकार से जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको किया जा रहा था, लेकिन समाप्त कितने प्रकार से कर रहे हैं, समाप्त जो है कि आपको 3 प्रकार से जो है कि आपको कर रहे हैं। पहला है परित्याग, अगर आप सुरक्षा से क्या कर दिए, त्याग कर दिए कि हमको भारत का नागरिकता नहीं चाहिए, तो वो हो गया, पहला आपका त्याग हो गया। दूसरा है कि भारत सरकार के द्वारा बर्खास्त किए जाने पर, बर्खास्ती मतलब टर्मिनेट आपको कर दिया गया, क्या कर दिया गया, टर्मिनेट जो है कि आपको कर दिया गया कि हम आपको नागरिकता। और तीसरा है कि भारत सरकार के द्वारा वंचित किया जाना है, आप ऐसा कोई काम कर दीजिएगा जिससे क्या हो जाएगा, आपको भारत के नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा, वंचित किया जा सकता है। तो जो है कि इस 3 प्रकार से नागरिकता क्या हो जाएगी, आपकी समाप्त जो है कि आपको हो जाएगी। 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त हो जाएगी और जाएगी 5 प्रकार से आपको नागरिकता क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक ना, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के प्रति जो है कि आपको निष्ठा न रखना या संविधान पर आस्था न रखने वाले व्यक्तियों को क्या दिया जाएगा, भारत की नागरिकता जो है कि आपको नहीं दी जाएगी। मतलब अगर भारत के आप नागरिक हैं तो संविधान पे आपको क्या रखना पड़ेगा, संविधान पे आपको आस्था और निष्ठा जो है कि आपको बनाकर रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो भारत की नागरिकता आपको क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा बोलता है युद्ध के समय दुश्मन की अगर सहायता आप करते हैं, युद्ध जब होता है भारत का, जब किसी राज्य से युद्ध होता है या किसी देश से युद्ध होता है, अगर उस समय आप दुश्मन की सहायता करते हैं, उस समय भी आपकी नागरिकता को क्या कर दी जाएगी, उस समय भी आपकी नागरिकता को समाप्त जो है कि आपको कर दी जाएगी। और इसी में नागरिकता संशोधन विधेयक आया था 2014 में जो है कि आपको आया था। और 2014 की बात करेंगे, इसमें जो है कि आपको देखिएगा 5 जो है कि आपको धर्मों को, कब 5 धर्मों को जो है कि आपको लाया गया था। एक था हिंदू, दूसरा था बौद्ध, तीसरा था सिख, चौथा था जैन और 5वां था कौन, 5वां जो है कि आपको पारसी, और छठा जो है कि आपको ईसाई था। छठा कौन था, छठा ईसाई था। ये 6 जो है कि आपको धर्म के नागरिकों को देशीकरण के आधार पे, किसके आधार पे, देशीकरण के आधार पे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है कि बनाया गया था, जो दस्तावेज में जो है कि आपको लिखा गया है। और ये कहाँ कहाँ के लिए था, तो ये बांग्लादेश के लिए था, पाकिस्तान के लिए था और अफगानिस्तान के लिए था। वहां पर क्या हो रहा था, तो वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था। मतलब ये सब जिसका इसका माइनॉरिटी है, मतलब जिसका इसका धर्म का कम संख्या है, उसको जो है कि प्रताड़ित किया जा रहा था। तो भारत सरकार इस पे कानून बनाकर रखी इस पे, और बोली क्या कि अगर ये 3 देश, कौन कौन सा देश है जरा देखिए नाम, एक है बांग्लादेश, कौन है, एक है बांग्लादेश, दूसरा कौन है, अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान है और तीसरा अफगानिस्तान है। ये तीनों देश से अगर ये 6 धर्म में से कोई भी व्यक्ति आता है हमारे पास, ये 6 धर्म में से कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है, तो हम देशीकरण के आधार पे उसको क्या दे देंगे, दस्तावेज प्रदान करेंगे, जिससे वो क्या बन जाएगा, भारत का नागरिक जो है कि आपको बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भारत का नागरिक जो है कि आपको बन जाएगा। जो बिना दस्तावेज के, इसका मतलब क्या हुआ सर?
देशीकरण का मतलब हुआ ना कि मतलब कि देशीकरण मतलब उस देश को त्याग कर इस देश में जो है कि आपको आ गया, उस देश को त्याग कर इस देश में जो है कि आपको आ गया, इसके आधार पर जो है कि आपको उसको नागरिकता जो है कि आपको दे दी गई, है ना, नहीं सर, दे दिया आप गया। वहाँ पर ना बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर लिखा है जो विदेश दस्तावेज के। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है, सुनिएगा, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी, ईसाई, है ना, 2019 में जो है कि आपको क्या बोलता है, इसको जो है कि देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकों को प्राप्त करने के लिए, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए बनाया गया, जो बिना दस्तावेज का है। इसमें कोई जी ये दस्तावेज की चर्चा नहीं की गई है। इसमें आपके पास दस्तावेज है तब भी, नहीं है तब भी, है ना। जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से चल गए हैं, चले गए हैं तथा वहां जाने के बाद उनका जो है कि दस्तावेज निरस्त हो गया है, उनके लिए क्या बोलता है भारत सरकार, हमारा दरवाजा खुला हुआ है कि आप आइए, हम आपको क्या देंगे, नागरिकता जो है कि प्रदान करेंगे, है ना, नागरिकता जो है कि आपको प्रदान करेंगे। रहेगा तब ना उसको नागरिकता मिलेगा सर, कि नहीं, तो आएगा मतलब कि इसमें जो है कि आएगा, भारत सरकार इसकी जांच करेगा, रूपरेखा देखेगा कि सही में आया है, कि ऐसा नहीं ना कि फिर जो है कि आपको, सर ये 5 साल रहेगा तब ना इसको फिर मिलेगा रेगुलर, इसको 5 साल रहना पड़ेगा ना यहाँ पे। हाँ 5 साल आपको रहना पड़ेगा। इसमें आपको कितना दिन यहाँ लिखा हुआ है, 5 साल जो है कि आपको क्या करना पड़ेगा, 5 साल आपको रहना पड़ेगा, तभी जाकर जो है कि आपको नागरिकता जो है कि आपको प्रदान जो है कि आपको किया जाएगा, है ना, किया जाएगा। ठीक है, हाँ बोलिए, और कोई कुछ बोल रहे थे, और कोई कुछ बोल रहे थे। आप बताए थे कि आर्टिकल जो 8 है, तो उसमें बताए थे कि जो आदमी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशी भ्रमण, मान लीजिए ठीक उनको है। 4 वर्ष हो गया, किसी कारण को 8 वर्ष हो गया, 9 वर्ष हो गया, तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी ना सर। हाँ, तो उसका मतलब कि वीजा नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो ऐसा नहीं ना है कि मतलब कि वो सूचना उसका नहीं देगा, वीजा भारत सरकार को पासपोर्ट उसको तो सूचना बनता जो है कि होगा आपको ना देना सर, कि पड़ेगा ना। इतना दिन और रहेगा इतना वहाँ दिनों का पे। ड्यूरेशन ना होता होगा कि इतना ही दिन आपको रहना है, तो भारत सरकार को पता है ना कि व्यक्ति कितना दिन रहेगा। अब भारत सरकार से अगर छिपा कैसे लीजिएगा, दस्तावेज तो भारत राष्ट्रपति सरकार की ही बना के अनुमति से देता वो है ना। जाता ही नहीं है। तो तो कैसे आप ठीक है छिपा सर। लीजिएगा कि हाँ हम इतना दिन के लिए जा रहे हैं, आप रह जाइएगा इतना दिन, ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। देखिएगा, ऐसे भारतीय नागरिकता में जो है कि आपको कितना बार संशोधन हो चुका है अभी तक, भारतीय नागरिकता संशोधन ये अधिनियम बात में 6 बार 6 बार। संशोधन किया जा चुका है। सबसे पहला 1955 में हुआ था, उसके बाद 1986 में, उसके बाद 1992 में, उसके बाद 2003 में, उसके बाद 2005 में, उसके बाद 2015 में, और उसके बाद 2019 में जो है कि आपको 19 किया में, गया। और लेटेस्ट वाला संशोधन कब का, 2019 का जो है कि आपको 19 वाला। संशोधन। चलिएगा, नागरिकता भी समाप्त होता है। आते हैं नागरिकता के बाद कौन स्टार्ट होगा, मौलिक अधिकार स्टार्ट होगा। कौन स्टार्ट होगा, मौलिक अधिकार। आइए मौलिक अधिकार पर चर्चा करते हैं। कौन सा भाग होगा मौलिक अधिकार के लिए, 3 जो है कि आपको होने वाला। हम लोग भाग 3 में घुस चुके हैं, भाग 1 को आपको दिखा दिए, भाग 2 को आपको दिखा दिए, भाग 3 में जो है कि हम लोग चले आए, भाग 3 में आ गए। ठीक है, आइए आज कितनी तारीख है, 3 तारीख है ना, 3 तारीख है। कल और परसों 2 दिन आपका इस वाले ग्रुप में जो है कि क्लास चलेगा। शिक्षक दिवस के शुभ दिन तक जो है कि आपको ये क्लास चलेगा। ये हमारी पेड ग्रुप की क्लासेस है ना, ये हमारा फ्री की क्लासेस नहीं है, पेड ग्रुप की क्लासेस है। जिन लोगों को क्लासेस अच्छा लगे, है ना, वो आ सकते हैं हमारे पेड ग्रुप में जो है कि ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड क्लासेस हमारा है, 2 दिन अभी और जो है कि यहाँ पे फ्री चलने वाला है ये क्लासेस। ठीक है, आइएगा। और टीचर डे ऑनलाइन वर्चुअली रूप से होगा, है ना, टेंशन नहीं लेना है। उस दिन क्लास होगा थोड़ा लंबा, ठीक ना, उस दिन लंबा थोड़ा क्लास होगा, है ना। जो लोग हमको कल पेमेंट किए हैं जो है कि मैसेज कर दीजिएगा, है ना, कौन पेमेंट किए हैं स्क्रीनशॉट के साथ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, पेमेंट करके आप लोग छोड़ देते हैं ऐसा ही, है ना, मैसेज भी नहीं करते हैं, तो ग्रुप में कैसे पता चलेगा कौन पेमेंट किया, किसको जोड़ना है ना। जो जिसने पेमेंट किया होगा मैसेज कर दीजिएगा। ठीक, आइएगा मौलिक अधिकार पे बात करते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट पे चर्चा करते हैं। किस भाग में जो है कि देखने को मिलेगा मौलिक अधिकार आपको, में भाग नंबर जो है कि आपको मौलिक अधिकार के लिए भाग होगा 3 होगा। अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद कहां से कहां तक मौलिक अधिकार के लिए होगा जी, अनुच्छेद नंबर जो है कि 12 से लेकर 35 तक जो है कि आपको मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक जो है कि आपको देखने को मिलती है। और मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिए हैं मौलिक अधिकार को, अमेरिका से लिए। कहां से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। सुनते रहिएगा, आगे बातों को रखते हैं। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का मैग्मा काटा कहा जाता है। अगर पूछ ले कि भारतीय संविधान का मैग्मा काटा किसे कहा जाता है, तो किसको कहेंगे भारतीय संविधान का मैग्मा काटा, भाग 3 को, भाग 3 को कहेंगे, मतलब मौलिक अधिकार को जो है कि आपको कहेंगे, किसको कहेंगे, मौलिक अधिकार को जो है कि आपको कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अगला सुनिएगा,
मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? जब मूल संविधान था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 जो है कि आपको मौलिक अधिकारों की संख्या थी। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से बात करेंगे, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? वर्तमान में जो है कि आपको 6 मौलिक जो है कि आपको अधिकार देखने को मिलेंगे। तो ये 7 से 6 हुआ, मतलब एक वो कहीं ना कहीं से निकला क्या? 7 से 6 होना मतलब कि कहीं ना कहीं जो है कि आपको निकला। तो एक यही निकला, कौन सा? नोट यहाँ लिखा हुआ है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर हटाकर क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार जो है कि आपको कर दिया गया। और इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया भारत में। कैसा संविधान संशोधन? कौन नंबर का? कौन सा संविधान? 44वां संविधान। 44वां बोलना है, 42वां नहीं। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 44वां हुआ था 1978 में जो है कि आपको हुआ था। और 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय अनुच्छेद नंबर जो है कि किसको किसको निकाला गया था, जरा समझ लीजिएगा। एक अनुच्छेद 31 को निकाला गया था और एक अनुच्छेद 19 के 5 को निकाला गया था। और ये दोनों अनुच्छेद को निकाल कर एक जो है कि कहाँ रख दिया गया? ये जो है कि अच्छा 6 5 लिख दिया। 6 को जो है कि निकाल कर कहाँ रखा गया? 300 के जो है कि आपको क में रखा गया। तो और 300 के क कौन से भाग में आता है? कल ही आपको भाग पढ़ा रहे थे, बता रहे थे। भाग नंबर जो है कि आपको 12 में आता है। किसमें आता है? भाग नंबर जो है कि आपको 12 में जो है कि आपको आता है। आ गया समझ में? मौलिक अधिकार में एक संशोधन हुआ है। कौन सा संशोधन? 44वां संविधान 44वां संविधान संशोधन जो है कि आपको हुआ है 1978 में। इसमें जो है कि आपको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल कर क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार जो है कि आपको बना दिया गया, है ना। विधिक या कानूनी अधिकार जो है कि आपको बना दिया गया। और इसके लिए एक आर्टिकल कहाँ इसको रखा गया? इसको रखा गया 300 के कम में रखा गया। लेकिन निकाला किस किस आर्टिकल को निकाला गया? ये निकाला गया अनुच्छेद नंबर 31 और अनुच्छेद नंबर 19 के 6 को जो है कि आपको निकाल लिया गया। 19 के 6 को निकाल दिया गया। कोई दिक्कत? आगे चले, आगे चलते हैं। अगला पढ़ाइए। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि मौलिक अधिकार जो है कि आपको क्या है? मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं है। अर्थात अनुच्छेद नंबर 368 के तहत इसमें संविधान में क्या कर सकते हैं? संविधान में इसको संशोधन के माध्यम से संसद इसको घटा बढ़ा जो है कि आपको सकती है ना। अस्थायी नहीं है। 368 के तहत संसद इसको क्या कर सकती है? 368 के तहत इसको जो है कि आपको घटाने बढ़ाने का काम किसका होता है? मौलिक अधिकार में संशोधन करने का काम संसद को होता है। किसका होता है? संसद को जो है कि आपको होता है। जरा देखिएगा क्या बोलता है आर्टिकल नंबर 352। आर्टिकल 352 आपको पता होगा। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। किसकी आपातकाल की चर्चा है? राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। चलिएगा, तो वही बोलता है कि जब आर्टिकल नंबर 352 देश में लागू होगा उस समय मौलिक अधिकार का 2 आर्टिकल को छोड़कर सभी आर्टिकल आपको समाप्त हो जाएगा। किस किस को आपको छोड़ दिया जाएगा? 2 को। आर्टिकल नंबर 20 को और आर्टिकल नंबर 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाएगा? सभी मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। कब? जब आर्टिकल नंबर 352 लगेगा तब, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तब। ठीक ना। आगे चलते हैं। अगर मौलिक अधिकार का हनन अगर कोई व्यक्ति करता है, अगर कोई व्यक्ति द्वारा मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो उसके लिए आप 2 दरवाजा खटखटा सकते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और एक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आप किस आर्टिकल के तहत जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के तहत आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। और हाई कोर्ट की बात करेंगे, हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं? 226 के तहत जो है कि आपको जा सकते हैं। किसके तहत जा सकते हैं? 226 के तहत जो है कि आपको जा सकते हैं। याद रखिएगा। देखिएगा क्या बोलता है नोट में बोलता है कि वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? आपको पता होगा। पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कि आपको किए थे। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इसमें मूल अधिकारों की मांग जो है कि आपको किया गया था, जिसका प्रारूप किसने बनाया था? मूल अधिकारों का मांग का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि आपको बनाया था। ये याद रखिएगा कि मूल अधिकारों का प्रारूप जो है कि तैयार किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कांग्रेस के किस सेशन में मूल अधिकार के बारे में बात किया गया? तो 1931 का सेशन था। कौन सा अध्यक्षता किसने किया था? कराची सेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। अभी आपने पढ़ा कि मौलिक अधिकार में जब वर्तमान संविधान लागू था उस समय 7 था, लेकिन आगे चल के कितना रह जाता है? आगे चलकर 6 ही जो है कि आपको रह जाता है। और ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन मौलिक अधिकार है? जरा आइएगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा समता या समानता का अधिकार। किसका अधिकार है? समता या समानता का अधिकार है। किस आर्टिकल में चर्चा है समता या समानता का? जरा देखिए
14 से लेकर 18 तक जो है कि आपको समता या समानता का जो है कि आपको अधिकार देखने को मिलेगा। दूसरा बोलता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक देखने को मिल रहा है आपको? 19 से लेकर जो है कि आपको 22 तक जो है कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिल रहा है। तीसरा आपका कौन सा है? शोषण का विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध की बात करेंगे, किस आर्टिकल में चर्चा देखने को मिल रही है? 23-24 में जो है कि आपको शोषण का विरुद्ध अधिकार जो है कि आपको देखने को मिल रहा है। आगे चौथा जो है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में आपको देखने को मिल रहा है? 25 से 28 में जो है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता जो है कि आपको देखने को मिल रहा है। ठीक ना। आगे चलते हैं, शिक्षा और संस्कृति की बात करेंगे। 5वां नंबर का स्वतंत्रता है। ये किसमें है आपका? शिक्षा संस्कृति 29-30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करेंगे, ये किस आर्टिकल में है? 6ठा नंबर का आर्टिकल नंबर 32 में संवैधानिक उपचारों का क्या होने वाला है? अधिकार जो है कि आपको होने वाला है। तो कितने प्रकार के आपको मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई? तो मौलिक अधिकारों में जो है कि आपको 6 जो है कि आपको वर्तमान मौलिक अधिकार जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। समता या समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार 31 में था। किसमें था? 31 में। 32 में कौन बोल रहा है? 19 में ना पूछ रहे थे सर। 31 में भी था और 19 में भी था। 19 के 6ठा नंबर पॉइंट में दोनों जगह था, इसलिए दोनों को निकाले यहाँ से। इसलिए क्या किए हैं? दोनों को यहाँ से निकाले। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, अब इसमें सबसे पहला जो है कि आपको किसका अधिकार पढ़ना है? समता या समानता का अधिकार पढ़ना है, जिसके लिए आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 से 18 तक। लेकिन आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकार कहां से शुरू हो रहा है? मौलिक अधिकार 12 से शुरू हो रहा है, 35 तक शुरू हो रहा है। 12 से लेकर 35 तक। तो सबसे पहला हम जो है अनुच्छेद पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद का नाम होगा 12। आर्टिकल नंबर कौन सा? आर्टिकल नंबर 12 जो है कि आपको पढ़ेंगे। ठीक ना, आर्टिकल नंबर 12। आइए 12 को जरा देखते हैं। आइए 12 तक। 12 की बात करते हैं। मौलिक अधिकार के संबंध में राज्य की क्या परिभाषा होगी? इस परिभाषा का जिक्र जो है कि आपको किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा? मौलिक अधिकार के संबंध में राज्य की परिभाषा, ये जो है कि आर्टिकल नंबर 12। अभी तक सवाल नहीं पूछा, लेकिन पूछेगा तो आर्टिकल नंबर 12 होगा। आर्टिकल नंबर 13 का 1 क्या बोलता है? जरा समझिएगा। 13 का 1 बोलता है कि मौलिक अधिकार के संबंध में कानून की परिभाषा। मौलिक अधिकार जो होगा उसके संबंध में जो कानून होगी उसकी परिभाषा किसमें है? तो उसकी परिभाषा 13 के 1 में जो है कि आपको होगा। और 13 का 2 क्या बोलता है? 13 का 2 बोलता है कि सरकार द्वारा ऐसे कोई नियम और कानून नहीं बनाए जाएंगे जो मौलिक अधिकार को क्या ले ले? मौलिक अधिकार को छीन ले या इसे कम कर दे, इसे कम जो है कि किया जा सके। ऐसा सरकार कोई कानून नहीं बनाएगा जिसमें मौलिक अधिकार को छीन लिया जाए या मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाए? मौलिक अधिकार को कम कर दिया जाए। ऐसा सरकार कोई, हाँ, मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। किस आर्टिकल के तहत इसका जिक्र है? 13 के 2 में। 13 का जो है कि आपको 2 में जो है कि आपको जिक्र जो है कि आपको किया गया है। और आइएगा, सुनिएगा, अनुच्छेद नंबर 13 की बात करेंगे। 13 के अंतर्गत न्यायालय में अनुच्छेद नंबर 368 के अधीन जो है कि संविधान संशोधन की क्या की जाएगी? पूर्वावलोकन जो है कि आपको कर सकते हैं। पूर्वावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू जो है कि आपको कर सकती है। कौन कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपको कर सकती है ना। इसके बारे में जो है कि आपको चर्चा किया गया कि आर्टिकल 13 से अगर कोई कानून बनता है, संविधान में कोई संशोधन कर संसद हमको भेजती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जुडिशियल रिव्यू करेंगे। अगर जुडिशियल रिव्यू में हमने देखा कि हाँ, ये जो है कि किसी को खंडन नहीं किया जा सकता है, किसी का हनन नहीं हो रहा है, तो इसको रहने देंगे। अगर देखा जाएगा किसी का हनन हो रहा है तो इसको क्या कर देंगे? इसको हम खत्म जो है कि आपको कर देंगे। ये जो है कि आपको बात बोला गया है। 13 में जो है कि आपको कानून की परिभाषा में जो है कि आपको लिखा गया है। बोलिए, किन्हीं को डाउट? इसमें संसद हस्तक्षेप नहीं कर सकता ना सर। का मतलब कि जांच ना सर। पूर्वावलोकन का मतलब होता है कि जुडिशियल रिव्यू जो है कि आपको जांच करना है ना, नियम कानून की जांच करेगा। जांच करने का काम सुप्रीम कोर्ट का होता है। किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है। ठीक है सर, अगर नियम कानून कुछ बनना भी रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, संसद नहीं बनाएगा। नहीं, बनाना है संसद बनाएगा, लेकिन उसको देखने का काम सुप्रीम कोर्ट का होगा। ठीक ना, देखने का काम सुप्रीम कोर्ट का होगा। जहां देखेगा कि हाँ, जहां देखेगा कि गलती ये कर दिया है, गलती है, तो इसको बताएगा कि इसको सुधार के भेजिए, नहीं तो इसको हम क्या कर देंगे? खारिज कर देंगे, खंडन कर देंगे, खारिज या खंडन कर देंगे। ठीक है, तो दिक्कत। आगे चलते हैं। अगला है कि आर्टिकल नंबर 13 में
सर्वोच्च जो है कि आपको न्यायालय में संविधान की जो है कि आधारभूत जो है कि आपको क्या दिया गया है, ढांचा का सिद्धांत दिया गया है। मतलब कहने का मतलब क्या, इसका संविधान का आधारभूत ढांचा है ना, यही सिद्धांत जो है कि आपको दिया गया। बेसिक स्ट्रक्चर को खराब नहीं कर सकते हैं, मतलब जो बेसिक चीजें हैं उसको आप समाप्त नहीं कर सकते हैं, यही कानून की परिभाषा में आर्टिकल नंबर 13 में जो है कि आपको दिया गया है। और न्यायिक पूर्णावलोकन के लिए 2-3 आर्टिकल है, जरा देखिएगा। एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 13, इससे भी न्यायिक पूर्णावलोकन हो जाएगा। एक आर्टिकल है 226 और एक आर्टिकल है 32। ये तीनों किसके लिए है? ये तीनों आर्टिकल न्यायिक 13, पूर्णावलोकन के 32, लिए जो है कि 22 आपको होने वाला है। आर्टिकल है सर। 13, 32, 22 नहीं है, 226 है। क्या है? 226 है ना? 226 है 226 जी सर। है ना, 22 नहीं है। ठीक है, अब आते हैं। अब 13 खत्म हो गया, 12 भी आपने देख लिया, 13 भी देख लिया। यहाँ से किसका अधिकार शुरू होगा? पहला शुरू होगा समता या समानता का अधिकार जो है कि आपको शुरू होगा। समानता का किससे लेकर अधिकार। कहाँ से लेकर कहाँ तक आर्टिकल में होगा इसकी चर्चा? 14 से 18। 14 से 18 के आर्टिकल बीच। नंबर 14 से लेकर जो है कि आर्टिकल नंबर 18 के मध्य जो है कि आपको समता या समानता का अधिकार की जो है कि आपको चर्चा जो है कि आपको होगी। सबसे पहला आर्टिकल हम बात कर लेते हैं, आर्टिकल नंबर 14। कौन सा आर्टिकल पे चर्चा कर लेते हैं? आर्टिकल नंबर 14 पे जो है कि आपको चर्चा कर लेते हैं। 14 के समक्ष बोला गया है कि कानून के समक्ष जो है कि सभी क्या होगा? कानून के समक्ष जो है कि सभी जो है कि आपको समान होगा, एक समान होगा। मतलब कहने का मतलब है कि विधि का समक्ष जो है कि समानता और विधि का समान संरक्षण, ये दोनों का दोनों दरोगा में क्वेश्चन पूछ लिया है। अब यहाँ पर देखिएगा बहुत फंसते हैं लोग। यहाँ 14 में बोला है कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष जो है कि संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता की बात करेंगे, ये किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। जबकि विधि का जो है कि समान संरक्षण की बात करेंगे, ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ये अमेरिका से लिया गया। मतलब कहने का मतलब है कि आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है कि कानून के नजर में सभी क्या होंगे? एक समान होंगे। मतलब कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, कोई जो है कि आपको लंगड़ा नहीं होगा, कोई लुझा नहीं होगा, सबको एक समान जो है कि आपको माना जाएगा। इसके बारे में चर्चा कहाँ किया गया है? इसके बारे में चर्चा आर्टिकल नंबर 14 में किया गया है। इसीलिए देखते होंगे कानून की जो होती है उस पे जो है कि आंखों पर क्या बंधा रहता है? पट्टी जो है कि आपको बंधा रहता है। बस ये खाली बोलने के लिए है, बाकी हकीकत क्या है वो आपको ही पता, हमको ही पता, बताने की जरूरत नहीं है। हकीकत क्या है सिर्फ बोलने के लिए जो है कि आपको होने वाला है। तो कानून के समक्ष जो है कि समता की बात करेंगे किस देश के संविधान से? गला फिर फंस रहा है। ब्रिटेन से सर। ब्रिटेन के संविधान से। और विधि का समक्ष जो है कि संरक्षण की बात करेंगे कहाँ के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से जो है कि आपको लिया गया। आर्टिकल नंबर 14 यहाँ पे समाप्त होता है। आर्टिकल नंबर 15 में हाथ लगाते हैं। आर्टिकल 15 क्या बोलता है जरा समझिएगा। आर्टिकल बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जाति से, धर्म से, लिंग से, जन्म स्थान के आधार पर आप उसके साथ क्या नहीं कर सकते हैं? भेदभाव नहीं कर सकते हैं। भेदभाव निषेध किया गया है। मतलब कोई व्यक्ति किस जाति का है, इस जाति से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किस धर्म का है, इस धर्म से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किस लिंग का है, पुरुष है, महिला है या ट्रांसजेंडर है, किस जो है कि जन्म स्थान में ये पैदा हुआ है, इससे आप क्या नहीं कर सकते हैं? भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। इसकी चर्चा आर्टिकल नंबर किस में देखने को मिलेगी? आर्टिकल नंबर जो है कि आपको 15 में देखने को मिलेगी। 15(1) क्या बोलता है जरा देखिएगा। 15(1) बोलता है कि मातृत्व अवकाश की चर्चा है। मतलब कहने का मतलब है कि जब मातृत्व अवकाश, जब प्रेगनेंसी में रहिएगा तब जो है कि क्या मिलेगा? जब जो है कि मातृत्व अवकाश मिलेगा, जो है कि आपको जब बच्चा हो जाएगा उस समय आपको क्या दिया जाएगा? छुट्टी जो है कि आपको दिया जाएगा। बच्चा होने तक, बच्चा जो है कि आपको जब से गर्भ में रहेगा तब से लेकर बच्चा होने तक की आपको छुट्टी जो है कि आपको दी जाएगी। मातृत्व अवकाश की चर्चा 15(1) में किया गया है। ठीक ना। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा है कि प्राइवेट कंपनी में भी अवकाश की चर्चा की गई है। तो ऊपर वाला सरकारी है। 2 में क्या बोलता है? 15 में प्राइवेट कंपनी में भी क्या किया गया है? अवकाश की जो है कि आपको चर्चा किया गया है। और 15(3) की बात करेंगे। 15(3) में अवकाश के लिए बच्चे और महिलाओं को जो है कि विशेष प्रावधान की जो है कि चर्चा 15(3) में जो है कि आपको किया गया है। और 15(4) बहुत फेमस है, यहाँ से सवाल निकलता है। 15(4) में क्या बोलता है जरा समझिएगा। 15(4) बोलता है कि राज्य के जो भी मेडिकल कॉलेज होंगे, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, उसमें विभिन्न जातीय समुदाय को क्या मिलेगा? विभिन्न जातीय समुदाय को आरक्षण मिलने का प्रावधान जो है कि आपको किया गया है। मतलब देखते होंगे कि जो है कि सीट कोटा आधारित होता है कि हाँ ये मेडिकल का है तो SC ST के लिए इतना है, OBC के लिए इतना है, जनरल के लिए इतना है, उसका समान लोगों के लिए इतना है। देखते हैं ना। तो वही कोटा के बारे में जानकारी किसमें आपको देखने को मिलेगा? किस आर्टिकल में? 4 में। किसके? 15 के 4 में देखने को, 15 के 4 में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना। 15 के 4 में देखने को मिलेगा। यहीं पर देखिएगा नोट लगा दिए हैं। नोट में क्या लिखा है? पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जो है कि आपको जाति के लिए और जनजाति के लिए क्या किया गया है? इसमें विशेष जो है कि आपको प्रावधान जो है कि आपको किया गया है।
और आते हैं 15.5 की बात करते हैं। 15.5 में क्या लिखा है? 15.5 में किसी भी शैक्षणिक संस्थान सरकारी अथवा गैर सरकारी में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए जो है कि क्या किया गया है? पिछड़े वर्गों के लिए जो है कि आपको विशेष जो है कि आपको प्रावधान जो है कि आपको किया गया है। 15 और के यही 5 देखिएगा, यही ना होगा सर? हाँ 15 के 5 में जो है कि आपको किया गया है। और 15 के 5 के तहत जो है कि उच्च शिक्षण संस्थान जैसे आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, इसमें पिछड़ा वर्ग एवं एससी एसटी के लिए क्या किया गया है? विशेष जो है कि आरक्षण का प्रावधान जो है कि आपको किया गया है। अब जो है कि 15.5 में किसका भी चर्चा किया गया है? अब 15.5 में जो है कि ईडब्ल्यूएस की भी जो है कि आपको चर्चा हो गई है। किसकी चर्चा हो गई है? ईडब्ल्यूएस की भी चर्चा हो गई। देखिएगा 93 नंबर का संविधान संशोधन द्वारा 15.5 में यह प्रावधान किया गया कि निजी अनुदानित जो अनुदान में दिया गया है, गैर अनुदानित और शिक्षण संस्थान में आरक्षण की व्यवस्था जो है कि आपको किया जाएगा। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन जिम्मेदार है? संविधान संशोधन कौन सा? 93वां संविधान संशोधन जो है कि आपको होने वाला है। और आगे आते हैं 15 की 6 की बात करेंगे। 15 के 6 में यह प्रावधान किया गया है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं ईडब्ल्यूएस कहते हैं। क्या कहते हैं? ईडब्ल्यूएस कहते हैं। ईडब्ल्यूएस को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु कितना % का आरक्षण दिया जाएगा? 10% का आरक्षण दिया जाएगा। 15 किसमें है? 15 जो है कि आपको 6 में इसकी चर्चा जो है कि आपको किया गया है। और इसके लिए आपको पता होगा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन किया गया। 103वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2019 में जो है कि आपको हुआ था। और ईडब्ल्यूएस को कितना आरक्षण दिया गया? 10% का आरक्षण जो है कि आपको दिया गया। अब आते हैं 15 के बाद आर्टिकल नंबर 16 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 16 में क्या जिक्र है? देखिएगा 16 में बोलता है कि राज्य के सभी नागरिकों को लोक नियोजन में सरकारी नौकरियों में समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। मतलब लोक नियोजन की समानता किस आर्टिकल में है? डायरेक्ट अगर पूछ दे तो 16 में सीधे मतलब कि 16 मार दीजिएगा। लोक नियोजन की समानता किसमें है? 16 में है। लेकिन अगर तोड़ के अगर पाठ पूछे कि 16 का 1 में क्या है, 16 का 2 में क्या है, 16 का 3 में क्या है, तब आंसर बदल जाएगा। 16 के 1 में बोलता है कि राज्य के सभी नागरिकों को लोक नियोजन सरकारी नौकरियों में समान अवसर क्या करवाएगा? समान अवसर जो है कि उपलब्ध करवाएगा। मतलब अवसर की समानता किस आर्टिकल में है? अवसर की समानता 16 के 1 में जो है कि आपको होने वाला है। किसमें होगा? 16 का 1 में होगा। 16 का 2 क्या बोलता है? जरा देखिएगा। 16 का 2 बोलता है कि राज्य में किसी भी नागरिक को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन में क्या नहीं किया जाएगा? कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब समझिएगा, कोई व्यक्ति जिसका कोई भी जाति हो, छोटका जाति हो, बड़का जाति हो, है ना, इस पे भेदभाव नहीं करता है। जहाँ पे आपको नौकरी होगा वहां पे लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करना है, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं करना है। ये सब के आधार पे जो है कि आपको भेदभाव नहीं करना है। कहाँ पे? सरकारी नौकरी, जहाँ पे ऑफिस में जहाँ आप काम करिएगा वहां की बात ये कर रहा है। ठीक ना, वहां की बात कर रहा है। 16(3) क्या बोलता है? जरा पढ़िए 16(3) को पढ़िए। 16(3) संसाधन संसद विधि बनाकर निवास स्थान के आधार पर लोक नियोजन की प्राथमिकता दे सकती है। चलिएगा सुनिएगा। स्थानीय संसाधन जहाँ पे आप रहते हैं उसके स्थानीय संसाधन जो आपके होंगे उसमें संसद विधि या कानून बनाकर वहां के लोग जो निवास करने वाले लोग हैं वहां पर जो है कि क्या करेंगे? प्राथमिकता उस लोगों को देंगे। मतलब कहने का मतलब समझिएगा। कहने का मतलब है कोई फैक्ट्री बिहार में स्थापित होता है, समझ लीजिएगा बात को। कोई फैक्ट्री कहाँ स्थापित होता है? बिहार में स्थापित होता है ना। तो इसमें संसद विधि बनाकर बिहार के लोगों के लिए जो है कि विशेष प्रावधान कर सकती है कि इसमें ज्यादातर लोग कहाँ के रहेंगे? इस फैक्ट्री में बिहार के रहेंगे। ये जो है कि संसद करवा सकती है। 16(4) की बात करेंगे। 16(4) का पढ़िए जरा क्या बोलता है। सरकारी नौकरी में आरक्षण देगा ना सर? ओबीसी हाँ, सरकारी नौकरियों में जो है कि आपको क्या होगा? आरक्षण की बात कहा गया है। 16 के 4 में जो है कि ऐसी बात कहा गया है जिसमें आप देखते होंगे सरकारी नौकरी में क्या मिलता है? आरक्षण मिलता है ना। तो ये सरकारी नौकरी में आरक्षण आर्टिकल नंबर 16 के 4 के तहत जो है कि आपको दिया जाता है। और इस समय एक बीपी मंडल कमीशन बना था और यही बीपी मंडल कमीशन जो है कि आपको ओबीसी को कितना % आरक्षण दिलवाया था? कितना %? 27% जो है कि ओबीसी को जो है कि आपको आरक्षण जो है कि आपको बीपी मंडल कमीशन के आधार पर जो है कि आपको मिला था। और आरक्षण की अधिकतम सीमा कितना % से अधिक नहीं हो सकती है? 50% से अधिक नहीं हो सकती है। ये किसमें कहा गया? इंदिरा साहनी बाद बनाम जो है कि आपको कहा गया 1992 में आया था।
यही 1992 वाला को तर्क देकर सभी आरक्षण बिल को क्या कर दिया जाता है, खारिज जो है क्या आपको कर दिया जाता है कि इंदिरा साहनीवाद में कितना % आरक्षण बोला गया है? 50%। 50%। इंदिरा साहनीवाद में जो है क्या आपको बोला गया कि अधिकतम जो है कि आपको आरक्षण कितना मिल सकता है, 50% आरक्षण मिल सकता है ना। तो ये इंदिरा साहनीवाद में जो है कि आपको बोला गया है। और हाँ बोलिए। सर नौकरी में हो गया सर, ये पंचायत चुनाव में भी होता है ना सर 50% आरक्षण का, जो 2006 में बिहार में पंचायत चुनाव में आरक्षण की बात करेंगे तो आरक्षण जो है कि आपको सी में 243 का सी में चुनावों में आरक्षण है ना, सीटों का आरक्षण वहां पे अलग होगा, है ना। वो अच्छा तो डी में, हाँ तो सी में जो है कि संरचना है, डी में उसका आरक्षण होगा, तो फिर ठीक है, सी में संरचना होगा, ठीक है, तो वहां पर चला जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, अगला सुनिएगा। 16 का 5 क्या बोलता है? 16 का 4 था या 16 का 5 क्या बोलता है? 16 का 5 बोलता है कि यह अधोलिखित है कि कुछ धार्मिक पक्षों पर आरक्षण संबंधित प्रावधान जो है कि आपको लागू नहीं होगा। कुछ ऐसे धार्मिक जो है कि पक्ष होंगे जिसमें आरक्षण संबंधित ये प्रावधान लागू नहीं होगा। ये 16 का 5 में जो है कि आपको बोलता है। और इसी में क्या किया गया, 103वां नंबर का संविधान संशोधन कर दिया गया 2019 में, जिसमें क्या मिला, ईडब्ल्यूएस को क्या मिला, 103 के तहत 10% का आरक्षण जो है कि आपको मिला गया। और यही 10% का आरक्षण जो है कि आपको किसमें, 16 के 4 में जो है कि आपको धारा को जोड़कर जो है कि आपको ईडब्ल्यूएस को क्या दिया गया, 10% दिया गया। तो बोलिएगा कि इंदिरा साहनी वाला केस तो फेल हो गया, जैसे ही 10% दिया था तो 60% आरक्षण हो गया, 50 पहले से था, ये 10% ही हो गया। तो ये इंदिरा साहनी के लिए नहीं था, ये इंदिरा साहनी वाला में ये इसको हट के बनाया गया है। इसके लिए क्या कर दिया गया, इसके लिए संविधान में संशोधन कर दिया गया, और संविधान में संशोधन कर सरकार जो है कि लाई, इसलिए इंदिरा साहनी वाला केस को ये क्या नहीं करता है, खराब नहीं करता है, इसलिए इसको 10% अलग से आरक्षण जो है कि आपको दिया गया है। और इसी में बोला गया कि आर्टिकल नंबर 16 के 4 में और 16 के 6 में यह अधोलिखित है कि सामान्य वर्ग के पिछड़े वर्गों के लिए कितना % का आरक्षण सरकारी नौकरियों में, 10% का आरक्षण है ना। ईडब्ल्यूएस का जो है कि आपको 10%। समान वर्ग के पिछड़े लोग है ना, समान वर्ग के पिछड़े लोग, इसको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, हाँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसको कह रहे हैं। बोलिए। 60% जो हुआ सर इसका, तो ये तो अति क्या रहा ना सर, क्या इंदिरा साहनी वाला, वही ना बोल रहे हैं कि इंदिरा साहनी में बोला गया कि आरक्षण को आप बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन कर दिया, ये अलग से कर दिया संविधान में संशोधन, मोदी गवर्नमेंट है ना, ये संविधान में अलग से संशोधन करके ये इसको टच नहीं किया, इंदिरा साहनी वाले को टच नहीं करके ये अलग से ही 10% का आरक्षण का व्यवस्था लागू कर दिया। इंदिरा साहनी वाले में टच करता तो फिर खारिज हो जाता, इसलिए जो है कि अलग से ही व्यवस्था कर दिया गया। इसके लिए संविधान संशोधन कितना नंबर का, 103वां नंबर का जो है कि आपको कर दिया, ठीक ना, 103वां नंबर का जो है कि आपको कर दिया, इसलिए ये अलग है, इससे जो है कि आपको अलग है, इंदिरा साहनी बात से अलग। मतलब % रह सकता है सर? अभी तो मैक्सिमम हो गया 59 हो गया है, 49 पहले से था और 10% ईडब्ल्यूएस का बढ़ा तो 59 जो है कि आपको हो गया। और यही बिहार सरकार जो है कि आपको लेके आ रही थी, कितना लेके आ रही थी, यही जो है कि लेके आ रही थी 75% आ रही थी, जिसको जो है कि आपको क्या खारिज कर दिया, इंदिरा साहनी वाला केस का हवाला देते हुए कि 49% से अधिक नहीं मिलेगा, इसको जो है कि खारिज कर दिया, इस बिल को, विधेयक को, ठीक है, खारिज जो है कि आपको कर दिया गया। 26% और बढ़ा रहा था ना सर? हाँ 26% नहीं, 10% में से तो छाटिए दीजिए, तो ये 65% बढ़ा रहा था, तब बढ़ा लीजिए, 65 बढ़ा लीजिए, कितना हुआ 49, मतलब कि 49 1 50, 16% ये बढ़ा रहा था आरक्षण, है ना, 16% जो है कि आरक्षण को बढ़ा रहा था, जो क्या कर दिया है ना सर। हाँ तो केस जारी है, सुप्रीम कोर्ट गया सितंबर में, इसी महीने में इसका हियरिंग जो है कि आपको होने वाला है ना, इसी महीने में हियरिंग, ठीक है। मिल जाए आगे चलते हैं ना, नहीं मिलेगा, इंदिरा साहनी वाले को जो है कि आपको नहीं करेगा, इतना जो है कि इससे पहले जो है कि आपको कितना सारा राज्य जो है कि कर लिया है करनामा, इंदिरा साहनी वाला में टच नहीं करेगा वो, है ना। इसके लिए संविधान में अलग से संशोधन करना पड़ेगा, तब जाके 9वीं अनुसूची में इसको डालना पड़ेगा। हाँ सर पानी पी लिए सर, गला फंस रहा है आपका। नहीं, गला फंस गया पूरा तरीका से, है ना, पानी पीने से ठीक ना होगा, लग रहा है क्या उपाय में। अभी रेस्ट से अब ठीक होने वाला है गला, ये जो है कि अब इससे ठीक नहीं होगा। आगे चलते हैं, अगला सुनते रहिएगा। आर्टिकल नंबर अब किसमें आते हैं, आर्टिकल नंबर 17 में आते हैं। 10 बजे वाला क्लास में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, इस बात को याद रखिएगा, है ना, 10 से 12 वाला में, क्या कि सारा हम ही को बोलना है ना।
आर्टिकल नंबर 17 को देखिएगा। 17 क्या बोलता है आर्टिकल, जरा देखिए 17। छूत का अंत, छुआछूत का अंत, इसी को क्या कहते हैं? अस्पृश्यता का अंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पृश्यता का अंत कहते हैं। किस आर्टिकल में अस्पृश्यता का अंत? 17 में। है। आर्टिकल नंबर 17 में। नोट में क्या दिया है? अनुच्छेद नंबर 17 को लागू करते हैं तो 1955 में कौन सा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम जो है कि आपको बनाया गया था। तो आपसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब आया था? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में। 1955 में जो है कि आपको आया हुआ है। कब आया है? 1955 में आया है। अगला है कि आर्टिकल नंबर 18 की बात करेंगे। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है सर। किसी राज्य से किसी प्रकार का हाँ, उपाधियों का जो है कि आपको अंत जो है कि आपको होने वाला है। जरा सही समझिएगा क्या बोलता है। कोई भी व्यक्ति होगा ना, कोई भी विदेशी राज्य के किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता है। अगर उसको उपाधि लेना होगा या उसको कोई सम्मान लेना होगा, उससे पहले जो है कि किससे अनुमति लेना पड़ेगा? भारत सरकार से, भारत के राष्ट्रपति से जो है कि आपको अनुमति लेना पड़ेगा। उसके बाद ही वो उपाधि जो है कि आपको ले सकता है। पहला नंबर का बात, इसमें 3 बातों को लिखा गया है। पहला बात क्या लिखा गया, जरा देखिएगा। पहला बात लिखा गया कि राज्य, सेना और शिक्षा में उपाधि को छोड़कर जो है कि आपको रखा जा सकता है। मतलब कि आपको राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई देता है उपाधि तो उसको सेना में देखते होंगे ब्रिगेडियर हो गया, जनरल हो गया, है ना, ये सब की उपाधि जो है कि आपको मिलती है। और शिक्षा में डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, डॉक्टर साहब। ये सब की उपाधि को इसमें नहीं रखा गया। किसमें नहीं रखा है? 18 में नहीं रखा है। 18 से ये सब जो है कि हटके होने वाला है। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बात जो है कि आपको बोलता है कि 1955 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और भारत रत्न की उपाधि किसको द्वारा? सरकार के द्वारा जो है कि आपको दी जाएगी। यह जो है कि आपको उपाधि, है ना। हाँ, 1954 है, तो 1954 ने लिखा है। भारत रत्न 1954। अच्छा, 55 बोल दिए होंगे, 54 लिखा हुआ है। कितना लिखा है? 54 जो है कि आपको लिखा हुआ है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण। भारत सरकार द्वारा। जैसे गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, तो ये राष्ट्रपति के आदेश पर ही मिलता है। नहीं, ऐसा कुछ सॉरी, पदक हो गया तो वो तो खेल में जीत रहा है ना। खेल में जीत रहा था, उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की क्या जरूरत है? खेल में जीत रहा है ना वो। का लागू हाँ, होगा, वो तो वही मंत्री देंगे ना। हाँ, है ना, वो अलग हो गया। आगे चलते हैं। अब दूसरा जो है कि अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 19 से 22। 19 से लेकर 22 तक जो है कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार होगा। और इसी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 19 नंबर का पढ़ना होगा। 19 के 1 से लेकर जो है 19 के 7 नंबर तक जो है कि आपको देखते हैं। सबसे पहला 19 का 1 में क्या बोलता है? 19 का 1 बोलने का आजादी है सर। बोलने की आजादी जो है कि आपको 19 के 1 में जो है कि आपको, हाँ, 19 के 1 के क में जो है कि आपको प्रेस की स्वतंत्रता होगा। 19 के 1 के क में जो है कि आपको होगा प्रेस की स्वतंत्रता होगा, है ना। आगे चलते हैं। 19 का 2 क्या बोलता है? 19 का 2 से मतलब सभा करना, एकत्रित होना, शांतिपूर्ण ढंग से जो है कि आपको सभा करना, ये एकत्रित होना। मतलब समझिएगा, है ना, सभी लोग जो है कि एक जगह शांतिपूर्ण से क्या हो जाएंगे? एकत्रित हो जाएंगे। तो ये आर्टिकल नंबर 19 के 2 जो है कि आपको बोलता है, जब एकत्रित हो जाएंगे तो हमारे मन में एक विचार आएगा कि इसमें से क्यों ना एक संघ बना लिया जाए। तो संघ या समूह बनाने की आजादी जो है कि आपको किसमें होगा? संघ या समूह बनाने की आजादी 19 के जो है कि आपको 3 में होगा। और संघ जब समूह बना लेंगे तो हम सोचेंगे क्या करेंगे? भारत के विभिन्न हिस्सों में घूम ले, है ना। तो इससे आ रहा है सर, मतलब और ज्यादा गलत बहुत क्लास पढ़े पड़ेगा। आवाज बहुत फर्स्ट टाइम मैंने झरझराहट आप गला बज रहा है। क्या किया जाए बताइए अब? छोड़ दीजिए सर। टाइम भी हो गया है, 11:15 पे। मैडम 18 मिनट तो 18 राहुल भी खराब हो जाएगा। 18 हो जाएगा सर का, दिमाग नहीं है। फिर तो और क्लास बैक हो जाएगा सर। 19 वाला कंप्लीट करा दीजिए सर। 19 को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बंद कर देंगे, ठीक ना। 19 को कंप्लीट कर देते हैं, है ना, उसके बाद बंद कर देंगे, ठीक है। सुनते रहिए। हमारा मन था 1 बजे तक क्लास लेने का, गला फंस गया। सब आजे होना है कांड, है ना। चलते हैं। 19 के 3 में क्या है? 19 के 3 में जो है कि आपको संघ बनाना या समूह बनाने की आजादी जो है कि किसमें मिलता है?
19 के जो है कि आपको 3 में जो है कि आपको मिलता है। और 19 के 3 में जब संघ समूह बना लीजिएगा तो आपके मन में विचार आएगा कि भारत के क्यों ना प्रदेश प्रदेश घूमा जाए। तो भारत के किसी भी स्थान पे घूमने की आजादी आपको कौन से आर्टिकल में मिलता है? 4 में, घूमने की 4 आजादी। में। तो 19 के 4 में जो है कि आपको घूमने की आजादी जो है कि आपको मिलता है। और भारत में किसी भी स्थान पर जब घूमिएगा तो रात होगा तो कहीं ना कहीं तो रहिएगा ना, तो बसने की आजादी किसमें मिलता है? तो बसने की आजादी जो है कि 19 के 5 में जो है कि आपको बसने की आजादी जो है कि आपको मिलता है। 19 के 5 में आप किसी भी स्थान पे, भारत के स्थान पे आप रह सकते हैं, वहां पे जाके बस सकते हैं और बसिएगा। तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो आप क्या कीजिएगा, तो यहीं पर 19 का छठा आएगा और इसी में जो है कि आपको खरीदेगा तो संपत्ति का अधिकार होगा। जो संपत्ति का अधिकार होगा उसी को जो है कि निकाल लेगा और निकाल के क्या कर लिया गया, इसी को निकाल कर, संपत्ति के अधिकार को निकाल कर मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार जो है कि आपको बना दिया गया छठा में। और सातवां में जब जहां आप बसिएगा, जहां आप जो है कि आपको क्या कीजिएगा, संपत्ति होगा, वहां पर सोचिएगा कि व्यापार वाणिज्य जो है कि आपको शुरू कर दे, रोजगार शुरू कर दे। तो व्यापार या रोजगार करने की शक्ति या आजादी किस आर्टिकल में मिलता है? ये आर्टिकल नंबर 19 में, 19 के जो है कि आपको 7 में जो है कि आपको मिलता है। 19 के 7 में मिलता है। फिर से बता दीजिएगा 19 का 1 में क्या मिलता है? 19 के 1 में बोलने की आजादी, या फिर बोलने की आजादी जो है कि आपको मिलता है। 19 के 2 में क्या मिलता है? शांतिपूर्ण सभा करने की आजादी। एकत्रित होना की आजादी। हाँ, शांतिपूर्ण रूप से जो है कि आपको सभा करना या एकत्रित होना, है ना, इसकी आजादी जो है कि 19 का 2 आपको देता है। संघ समूह बनाने की आजादी कौन देता है? 3 में, 19 का 3। 19 का 3 बोलता है। अच्छा, भारत में किसी स्थान पे घूमने की आजादी कौन देता है? 19 के 4 में। 19 का 4 जो है कि आपको देता है। भारत के किसी स्थान पे बसने की आजादी कौन देता है? 5 में, 19 के 5 में। 5 संपत्ति का अधिकार जो था, जिसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया, 19 के 6 में। किसमें? 19 के 6 में। और व्यापार रोजगार करने की आजादी किसमें मिलता है? 19 के 7 में। 19 के 7 में जो है कि आपको मिलता है। किसमें मिलता है? 19 के 7 में जो है कि आपको मिलता है ना, 19 के 7 में मिलता है। 19 आपका खत्म होता है, यहाँ से क्या होगा, 20 की शुरुआत होगा। किसकी शुरुआत होगा? 20 की शुरुआत होगा। इसको रहने देते हैं, है ना, देखते हैं इसको कल जो है कि आपको करेंगे, है ना, नहीं तो गला की स्थिति और हो जाएगी तो और क्लास, सारा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा फिर आज का, है ना, आज का संपूर्ण क्लास जो है कि आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए आज की क्लास यहीं पे जो है कि